हमेशा वैल्यूबल बनने का प्रयास कीजिए, अवेलेबल नहीं। अगर अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राजकुमार बुध के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर फिर से एक बार अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन आने वाले 10 मई 2024 तक रहेगा। उसके पश्चात राजकुमार 10 मई को फिर से राशि परिवर्तन करके एक बार मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 26 मार्च को तो ही युवराज राशि परिवर्तन किए थे, मीन राशि से मेष में आए थे और अब पुनः मीन राशि से मेष में जा चुके हैं, तो इतने कम दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि इतने कम दिनों में इनका प्रभाव क्या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि राजकुमार बुध हैं कौन, तो बुध आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, बैंकिंग, मीडिया और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब युवराज बुध के चलते ही होते हैं। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब यह किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करते हैं तब एक और बात, जब परिवर्तन करते हैं तो अपना परिणाम शीघ्र ही प्रदान कर देते हैं। शनि के जैसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करते। इसके अलावा जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करता है, खास करके जब वह अपनी उच्च राशि या फिर नीच राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होता है, तो बिल्कुल प्रभाव में बदलाव आ जाता है। जैसे कि कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो वह नीच के समान, और अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो उच्च के समान फल प्रदान करता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर युवराज बुध के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन राशि जो युवराज बुध की नीच राशि होती है वहाँ पर वक्र अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अतः यहाँ पर युवराज उच्च के समान परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में आपको किस प्रकार से उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, इन क्षेत्रों के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, ये सभी चीज़ें आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। जी हाँ, राजकुमार बुध आपकी राशि से 10वें भाव में अपनी नीच राशि में वक्र अवस्था में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए युवराज के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर राजकुमार की इस वक्री चाल के प्रभाव से अगर कार्य क्षेत्र को लेकर के कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो समझ लीजिए वह चिंता दूर होगी। अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो समझ लीजिए इस समय आपकी बुद्धिमानी, आपके कौशल का लोहा हर कोई मानेगा। फलतः कार्य स्थल पर आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी कार्यरत हैं तो समझ लीजिए इस समय किसी बड़े प्रोजेक्ट में आप लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। फलतः आपकी प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी यानी कि आपके वर्चस्व में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग
बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों को भी इस वक्री चाल के प्रभाव से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। इसके अलावा विशेष रूप से राजकुमार के इस वक्री चाल को व्यापारियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय व्यापारियों को हर प्रकार से अपने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो राजकुमार के इस गोचर काल के दरमियान आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, चाहे भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई वाहन, मकान या फिर किसी और अन्य प्रकार की कोई चीज़ खरीदते हैं तो समझ लीजिए वह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए राजकुमार की इस वक्री चाल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आपके मन में धन को लेकर कहीं कोई चिंता थी, चाहे आपका धन किसी जगह पर फंसा हुआ है, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर होगी और कुछ न कुछ पॉजिटिव वे से आपके घर के वातावरण में सुधार देखने को मिलेगा। और कोई ऐसा सपना आपकी आंखों में पल रहा है अपने भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित, तो समझ लीजिए वह सपना इस वक्री चाल के प्रभाव से पूरा हो जाएगा। यहाँ पर राजकुमार उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। फलतः आपके जीवन में लगातार परिवर्तन का योग बना हुआ है और ये जो परिवर्तन होंगे यह कोई आम परिवर्तन नहीं बल्कि ज़बरदस्त परिवर्तन होने वाले हैं। बस आपको समझदारी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। आपके करियर का जो ग्राफ है वह नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध के इस वक्री चाल प्रभाव को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस समयावधि में आपकी माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या पूर्व से थी तो उससे छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, यानी कि आपके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए बुधवार के दिन किन्नर को दान दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।